नरेशन के ऊपर बात करेंगे आज। नरेशन का पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। तो पहले नरेशन किस तरीके से हम बनाते हैं वो समझ लेते हैं, और आज इसका ऑब्जेक्टिव भी पूरा हम क्लास के पहले हम समझाएंगे, फिर आपको उसके बाद आपको नरेशन का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, देखेंगे आपसे ऑब्जेक्टिव बनता है कि नहीं बनता है। सबसे पहले आपको हम समझाएंगे नरेशन है क्या, है ना। नरेशन दो प्रकार का है, आपको अच्छे तरीके से पता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट बनाने के लिए दिया जाता है। आपको बोर्ड परीक्षा इस बार 2024 में डायरेक्ट नरेशन में क्वेश्चन रहेगा और इनडायरेक्ट में आपको चूज करना है, या इनडायरेक्ट में रहेगा वही रूल है, उसको डिफरेंट करना है और जो है कि वो डायरेक्ट नरेशन में बनाना है। तो थोड़ा अच्छे से समझना है और थोड़ा दिमाग लगा के कॉपी कलम निकाल लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा शुरू से बनाने का समझने की कोशिश कीजिए कि हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में बनाते कैसे, शॉर्टकट में समझने की कोशिश कीजिए जितना अच्छा है। सबसे पहले देखिए, अगर से रहेगा तो आपको टेल में बदलना है, सेज रहेगा तो टेल्स में बदलना है, सैड रहेगा तो आपको टोल्ड में बदलना है। मतलब सेड टू, सेज टू, सेड टू। अगर इस तरीके से सबसे पहला बदलाव यही है ना। सेज रहेगा, से रहेगा तो टेल में, सेज रहेगा तो टेल्स में, सेड रहेगा तो टोल्ड में। और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर ध्यान रखिएगा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जो है उसके स्थान पर आपको दैट का प्रयोग करना है। दिमाग लगाइए थोड़ा सा। अगर से रहेगा, अगर डायरेक्ट नरेशन में से रहेगा तो से बदलेगा आपका टेल में, सेज रहेगा तो वो बदलेगा आपका टेल्स में, सैड रहेगा तो वो बदलेगा आपको टोल्ड में। अगर इन्वर्टेड कॉमा डायरेक्ट नरेशन में है, इन्वर्टेड कॉमा अगर है उसमें आपके पास, तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग किया जाता है। समझ गए इतना बात? इतना बात तो आप समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए होंगे। से रहेगा तो किस में बदलेंगे? टेल में। सेज रहेगा तो टेल्स में। ये अफर्मेटिव के लिए है। अगर डायरेक्ट नरेशन में आपको अफर्मेटिव में क्वेश्चन आता है तो उसके लिए हम ये बात की। इतना बात आप समझ गए? आप ये बात तो हमको पूरा अच्छे तरीके से, आपको हम पूरा विश्वास है कि आप इसको समझ ही गए होंगे आप, और आराम से आप समझ गए होंगे। सिंपल सा रूल्स था इसमें, हमको ये बात समझ में आ गया आपको। अब चेंज कैसे होता है आपको? टेंस, हाउ टू चेंज टेंस, हाउ टू चेंज, हाउ टू चेंज, सॉरी पहले पर्सन ना, पर्सन कैसे बदलाव होता है, पर्सन का क्या बदलने का सिस्टम है, क्या एक्चुअली बदलता है पर्सन, उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, कॉपी कलम निकाल लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। टेंस कैसे बदलता है आखिर, ये है क्या, किस तरीके से पर्सन, पहले पर्सन के बारे में समझेंगे फिर टेंस के बारे में समझेंगे। अगर डायरेक्ट नरेशन में, अगर डायरेक्ट नरेशन में आपको डायरेक्ट में अगर कौन सा पर्सन रहता है? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन है ना। एक होता है कोमा के भीतर, एक होता है कोमा के बाहर। समझने की कोशिश कीजिए, एक होता है कोमा के बाहर, एक होता है कोमा के भीतर। कोमा के भीतर होता है रिपोर्टेड स्पीच और कोमा के अंदर होता है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक ना। अगर कोमा के अंदर आपको फर्स्ट पर्सन रहता है तो कोमा के बाहर वाले के जो है कि सब्जेक्ट के अनुसार बदलाव होता है। अगर कोमा के अंदर सेकेंड पर्सन रहता है तो कोमा के बाहर वाले को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, और थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होता है। दिमाग लगाइए, नहीं समझे फिर समझाते हैं, समझने की कोशिश कीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, है ना। जैसे सी सेज टू मी आई एम ना, आई एम हेल्पिंग यू, आई एम हेल्पिंग यू। आपको ये डायरेक्ट नरेशन में सवाल है, हमको बनाना किस में है? इनडायरेक्ट में। ठीक है बच्चा। अब पहले हम समझेंगे पर्सन का कैसे बदलाव होता है। एक तो आप समझ लीजिए क्या है ये, एक है कोमा के बाहर और एक है कोमा के अंदर, है ना। एक है आपको कोमा के बाहर और एक है कोमा के अंदर। समझ में आ गया? कोमा के बाहर और कोमा के अंदर। एक है कोमा के अंदर और एक है कोमा के बाहर। सिंपल सा बात है। कोमा के अंदर में आपको समझने वाली बात है, आपको कोमा के अंदर आपको अगर
फर्स्ट पर्सन रहता है। तो फर्स्ट पर्सन क्या है, हम आपको पढ़ाए भी हैं। फर्स्ट पर्सन है आई और वी, आई और वी। तो आई का जो भी जिस तरीके से वो समझना है, समझ रहे हो ना, बिल्कुल समझ रहे हो। फर्स्ट पर्सन अगर आपका कोमा के अंदर रहता है तो वो कोमा के बाहर वाले के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। पहले समझ लीजिए, उसके बाद बताइएगा। जो समझ गए होंगे उसके लिए वेरी नाइस। अगर कोमा के अंदर कहीं भी, चाहे यहाँ हो या यहाँ हो, कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अगर फर्स्ट पर्सन हो आई या वी में से, चाहे यहाँ हो कि यहाँ हो, तो वो किसके अनुसार बदल जाएगा, सीधे सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा। चलिए, अगर कोमा के अंदर सेकंड पर्सन रहता है, अगर कोमा के अंदर सेकंड पर्सन रहेगा, अगर कोमा के अंदर सेकंड पर्सन रहेगा, अगर कोमा के अंदर हमको सेकंड पर्सन आ रहा है तो वो सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, तो सेकंड पर्सन बदलेगा सीधा ऑब्जेक्ट के अनुसार। कहानी खत्म। अगर फर्स्ट पर्सन रहेगा कोमा के अंदर, अगर फर्स्ट पर्सन रहेगा तो वो सब्जेक्ट के अनुसार, कोमा के अंदर अगर सेकंड पर्सन रहेगा तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार। कोमा के अंदर अगर फर्स्ट पर्सन यहाँ पे हो, सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, तो वो किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। कोमा के अंदर अगर सेकंड पर्सन हो तो वो किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होगा, जैसे है वैसे ही लिख देंगे। और नाम का बदला में उसका प्रोनाउन लिखेंगे। ठीक है, कोई भी सीख सकता है नरेशन को, आप ध्यान दीजिए, समझ ही गए होंगे। अगर कोमा के अंदर में फर्स्ट पर्सन रहता है, कोमा के अंदर में कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है, आई और वी। अगर फर्स्ट पर्सन रहता है तो वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, अगर सेकंड पर्सन रहता है तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। क्लियर है, क्लियर है, समझ लीजिए। अभी ऑब्जेक्टिव आपसे बनाएंगे और अभी 2024 में जिस तरीके से एग्जाम आने वाला है, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन हम आपको रिवीजन करवाएंगे। हर शाम के 7 बजे रोज आपके घर पे आकर के आपको बताएंगे। समझ में आ गया। अगर कोमा के अंदर फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के अनुसार, कोमा का अंदर अगर सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, चलिए, तो हम आपको यहाँ पे सवाल है, वो सवाल हम आपसे बनवाएंगे। चलिए, ये सवाल आप बनाइए, अभी तुरंत अभी आप बनाइए। सामने आपके जो बोर्ड पे स्क्रीन पे है, जिस पे हमने बदलाव किया वही सवाल है, उसी को सवाल को सॉल्व करना है। आपको कुछ भी नहीं करना है बच्चा, सिर्फ सॉल्व करो आप, जस्ट। चलो, सी का सी लिखेंगे इनडायरेक्ट, सी का सी लिखेंगे। सेज का क्या लिखे थे, सेज 2 का टेल अभी लिखे थे ना, अभी बताए थे ना सबसे पहले। से बदलेगा टेल में, सेज बदलेगा टेल्स में। तो सी टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या लगेगा, दैट। अभी लिखाए थे ना, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या लगाएंगे, दैट। अभी देखिए, आपको हमने यहीं पे बताया था, अगर इन्वर्टेड कॉमा हटता है तो क्या लगता है, दैट लगाया। चलो, सी टेल्स मी दैट। अब देखिए, ये तो इतना बन गया, अब ये बचा हमको पार्ट्स बनाने के लिए, ठीक ना। तो कोई भी बना सकता है। ये कौन सा पर्सन है, ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट क्या है, सी। ये नहीं, ये आई को नहीं देखना, ये फर्स्ट पर्सन जो भी है वो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट में जो है उसी के अनुसार बदल जाएगा। तो सब्जेक्ट में क्या है, सी। तो सी इज हेल्पिंग। यू कौन पर्सन है, यू है सेकेंड पर्सन है। यू कौन पर्सन है, यू कौन पर्सन है, सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट होता है। सी इज हेल्पिंग मी, बस क्लियर, खत्म कहानी इसका। देखिए कैसे बदला, सिर्फ दिमाग लगाने की जरूरत और कुछ भी नहीं है। देखिए फिर से समझाते हैं जो नहीं समझे। सी का सी, सेज 2 का टेल्स, मी का मी। ये कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। सब्जेक्ट के अनुसार बदल गया सी, क्योंकि टेंस इधर नहीं बदला है, कॉमा के बाहर, तो इधर भी टेंस नहीं बदलेगा। अगर इधर टेंस बदलेगा, है ना, अगर सेड आएगा किधर, इधर अगर सेड आएगा, सेज की जगह पे सेड आएगा, तो उधर भी टेंस बदलेगा। समझ में आ गया, मैंने बताया।
आपको अगर टेंस कॉमा के बाहर, अगर इधर आपको टेंस बदल रहा है तो इधर भी आपको कॉमा बदलेगा। क्लियर है? दिमाग सीधा सीधा दिमाग लगाना है और कुछ भी नहीं लगाना है ना। चलिए एक सवाल दे रहे हैं आपको बनाने के लिए, आप बनाइए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे ना। डायरेक्ट नरेशन में सवाल है, he says to me I'm loving you। चलिए सवाल बनाइए अगर आप बना सकते हैं तो इनडायरेक्ट नरेशन में। ये सारा चीज़ हम पढ़ा चुके हैं पहले, इसके लिए हम थोड़ा सा जल्दी आपको कर दिए हैं। और भी वीडियो इसका डिटेल में दिया हुआ है, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो वो वीडियो आप नरेशन का जा करके आप अच्छे से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये होने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव भी बनवाएंगे और आपसे क्लियर करवाएंगे ऑब्जेक्टिव, और क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन अगर हो सके तो वो भी आपके सामने में हम प्रकट करेंगे और वो अभी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, है ना। चलिए बन गया। he tells me that, ये कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट अनुसार। he टेंस इधर नहीं बदला है तो इधर भी नहीं बदलेगा। he is loving, ये कौन पर्सन? he is loving me, he is loving me। क्लियर है? क्लियर है? निश्चित क्लियर है। अगर कॉमा के अंदर फर्स्ट पर्सन रहेगा तो वो सब्जेक्ट अनुसार, कॉमा के अंदर अगर सेकेंड पर्सन रहेगा तो ऑब्जेक्ट अनुसार। थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ नाम के जगह पे प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। यस यस, वेरी गुड। अब एक और क्वेश्चन देंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव जो है वो आपसे बनवाएंगे। she says to him I am helping। बना था? बना बाबू इसको। अगर बन जाता है तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है, आप समझ गए होंगे इसीलिए ना बन गया। अगर नहीं बनेगा तो इसका मतलब आप नहीं समझे, है कि नहीं है? बन गया? अगर बन गया है तो फिर अब हम आपके साथ चेक करेंगे। सी का सी, सेज का टेल्स, हिम का हिम, सी टेल्स हिम, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे क्या आएगा? दैट हटेगा। ये कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, तो सब्जेक्ट में क्या है? सी। सी इज हेल्पिंग, ये कौन पर्सन है? ऑब्जेक्ट में समझ लेगा। एकदम सी इज हेल्पिंग हिम। गर्दा गर्दा उड़ा दो, धुआं धुआं उड़ा दो, एक एक क्वेश्चन को समझो और बिहार बोर्ड के लिए अच्छे से तैयारी कर लो। और आज रोज शाम में 7 बजे आप बस कोशिश करो पढ़ने की। जिया भी लग जाएगी, दिल भी लग जाएगा। जिया भी लग जाएगी, दिल भी लग जाएगा। अच्छे तरीके से बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सोचो। तुम्हारा मन जो इधर उधर भटक रहा है वहाँ पे जाके तुम्हारा दिल भी लग जाएगा, है ना। कोशिश करो दिल लगाने की, आज कलम उठाओ कल मन बहलाने की, और मेहनत करते रह जाओगे और आगे बढ़ते चले जाओगे। तो
दिल भी लगाओ कलम से कॉपी से, अभी थोड़े दिन के लिए थोड़ा पढ़ लो अच्छे से और आपके लिए अच्छा रिजल्ट आना निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। 400 मार्क आना निश्चित है आपका। आप सिर्फ पढ़ो ढंग से, अभी कुछ भी नहीं बिग रहा है, 10 दिन है, आराम से पढ़ो, धुआंधार उड़ाओ, गर्दा गर्दा उड़ाओ, एकदम से बढ़िया से पढ़ो। 15 घंटे तो कम से कम पढ़ो ही पढ़ो घर पे, है ना, जितना पढ़ सकते हो, तुम्हारा क्षमता जो है वो पढ़ो, लेकिन हर पढ़ो, हर सब्जेक्ट को पढ़ो। 10 दिन पढ़ने में क्या जाता है, उसके बाद तो पूरी एकदम से बाहर है, आके बैठ जाना एकदम मेरे ही पास बैठे रहना 24 घंटा, है ना। लेकिन आप थोड़ा सा पढ़ो, पढ़ना बहुत ज़रूरी है बच्चा। आप नहीं पढ़ोगे तो फिर आप समझ नहीं पाओगे क्या है क्या नहीं, है ना, है ना, बिल्कुल है। दुखी हो कोई बात नहीं, दुखी हो कोई बात नहीं, कोई चीज़ छूटना नहीं चाहिए। दुखी हो कोई बात नहीं, कोई चीज़ छूटना नहीं चाहिए, और आज कोशिश करते चलो, तुम्हारे एग्जाम में मार्क्स कम नहीं आना चाहिए, है ना। तो मेहनत करोगे तो कम आएगा भी नहीं, मुझे पूरा भरोसा है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव है वो हम आपसे बनवाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कितना स्टूडेंट से बनता है, किससे नहीं बनता है ना। चलिए, नरेशन के दौर में, है ना, नरेशन के दौर में हम लोग आ गए हैं, नरेशन के दौर में हम लोग आ गए हैं और एक एक सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। नरेशन के दौर में आ गए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमको समझना है, ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने में स्क्रीन पे, और उसका आपको आंसर करना है बच्चा, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपको और उसका आंसर करना है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नरेशन में क्वेश्चन है और आपको आंसर करना है। तो पहला वाला क्वेश्चन है, ही सेज टू मी आई लव हिम। 4 ऑप्शन आपके सामने में है, आपके सामने में टोटल 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आपको बनाना है। देखते हैं 4 ऑप्शन किससे बनता है किससे नहीं बनता है। ही सेज टू मी, इन्वर्टेड कॉमा है, आई लव हिम, आई लव हिम। अब इसको बताना है, तो सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। ही का ही हो जाएगा और सेज का टेल्स हो जाएगा, मी का मी हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट आ जाएगा। ये कौन पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ही आ जाएगा। ये है आपका ही के साथ B5 लगेगा और ये आपका करेक्ट। तो आंसर इसका ए होगा, सच में, ठीक है, ए ही होगा आंसर, है कि नहीं है, इसका आंसर ए ही होगा। तो जब आंसर ही मिल गया तो हम पढ़ेंगे क्यों, आगे का कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें ही टेल्स मी दैट आई लव यू है, इसमें B5 का प्रयोग ही नहीं है, आई का प्रयोग कर दिया गया है। ही लव, इसमें ये भी गलत है, ये भी गलत है इसमें, और ये भी गलत, ही इज लव है। तो ये तीनों ऑप्शन आपको गलत है। करेक्ट क्या है आपके पास, तो ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है, एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। रोज शाम के 7 बजे जल्दी जल्दी पढ़ो, और आपके सामने हम एक एक वीडियो ऐसा ऐसा प्रकट करेंगे जो आपको दिल एकदम से आपका बहल जाएगा, पढ़ने में मजा आएगा आपको, है ना। चलिए आगे पढ़ेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर चलो पढ़ो और आंसर करने की कोशिश करो। चलो 2 नंबर का आंसर करो बच्चा, क्वेश्चन पढ़ो और आंसर करने की कोशिश करो। हमको 2 का क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करने की कोशिश कीजिए, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसको आंसर कर पाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर दीजिए हमको। मोहन सेड टू रानी यू लव मी, मोहन सेड टू रानी यू लव मी। तो सबसे पहले एक एक सवाल को समझेंगे ना, एक एक जवाब को समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो मोहन का मोहन आएगा, मोहन का मोहन ही आ गया। टोल्ड सेड है यहाँ पे, तो टोल्ड आएगा। रानी इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट आ गया। ये कौन सा है, सेकंड पर्सन है आपको, तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा सी। और यहाँ पे जो है कि टेंस बदला है, तो यहाँ भी टेंस बदलेगा। सी लव के यहाँ पे सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, तो सी लव्ड हिम, है ना। मोहन टोल्ड रानी दैट सी लव्ड यू, तो यहाँ पे मी कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो वो सब्जेक्ट अनुसार बदलेगा। तो ये भी मोहन टोल्ड रानी दैट सी लव्ड मी, मोहन टोल्ड रानी दैट सी लव्ड रोहन। तो आपका आंसर यहाँ पे ए नंबर ही हो जाएगा, है कि नहीं है, ये ए नंबर ही आंसर आपका हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मोहन टोल्ड रानी दैट सी लव्ड यू, ये तो आपको गलत ही है,
क्योंकि यू वहाँ पे है नहीं ऑब्जेक्ट में, तो कैसे यहाँ पे बदल जाएगा, ये फर्स्ट पर्सन वहाँ पर यू है नहीं, सेकेंड पर्सन में आपको यू है ही नहीं, थर्ड पर्सन भी आपको मी बोल रहा है तो मी का बदलेगा ना यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार, वो तो है नहीं। अब यहाँ पे आपको मोहन टोल्ड रानी दैट सी लव्ड रोहन, रोहन जो है कि आपको जो है कि वो यहाँ पे आपको रोहन है कोई नहीं, मोहन है वहाँ पे, इसके लिए आंसर आपका यही करेक्ट है, यही आंसर सही हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चा, चलिए 3 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन सही है कि क्या। चलिए आप बनाइए, 3 नंबर का सवाल बनाइए पहले, उसके बाद आंसर करेंगे। हाँ 3 का आंसर बताइए, 3 का आंसर बताइए प्लीज। तीन का आंसर बताइए। राम, राम देखिए यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे ना इंट्रोगेटिव में है, इंट्रोगेटिव है ना, क्वेश्चन किस में है, इंट्रोगेटिव में है ना, कॉमा के अंदर इंट्रोगेटिव जब रहता है तो आस्क में बदल जाता है ना, आस्क में या आस्क में या आस्क में बदल जाता है ना। तो राम आस्क्ड मोहन इफ ही इज हेल्पिंग, क्योंकि यहाँ भी टेंस बदला है तो यहाँ भी टेंस बदलेगा। अब आपके अनुसार कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा बताओ। चलो आपके अनुसार आंसर नंबर बी है, तो हम भी चेक कर लेते हैं बी। अगर आप बोल रहे हो कि आंसर सर बी है तो हम भी चेक करते हैं बी है या सच में नहीं है। राम है, राम, राम तो राम है। सैड, आस्क्ड, आस्क्ड मोहन, राम आस्क्ड मोहन इफ, ये कौन पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, यहाँ पे आपको इसके आंसर बदलेगा ही, क्योंकि यहाँ भी टेंस बदला है तो यहाँ भी टेंस बदलेगा। वाज हेल्पिंग, ये कौन पर्सन है आपको, फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट आंसर तो हिम, तो आपका ये आंसर यही हो जाएगा, बी ही हो जाएगा आपका आंसर, करेक्ट आंसर है। तो उसमें आपको कोई संदेह की बात नहीं है, आपको नो जरूरी नहीं है किसी तरीके से सोचना, है कि नहीं है। राम आस्क्ड मोहन, राम आस्क्ड मोहन इफ he was helping him, क्योंकि राम का थर्ड पर्सन आपको वहाँ पे है और जो है कि आपको उसका प्रोनाउन आपको ही का हिम ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो बड़ा ही ज़बरदस्त और अच्छा तरीके से, है ना, बिल्कुल है। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, 4 नंबर का आंसर आप बताओगे। चलो आप बताओ, कमेंट बॉक्स में जाके आप आंसर करो 4 नंबर का। बनाइए तो सबसे पहले 4 नंबर का आंसर, हम स्क्रीन से साइड हो जाते हैं, एकदम बनाइए, कॉपी कलम लेके शाम को रोज बैठ जाइए आप अपने, एकदम ऐसे पढ़िए ना कि सामने वाला एकदम बोले हाँ कुछ पढ़ा है बचवा कुछ तैयारी किया है ना। चलो बन गया, नहीं बना, चलो बन गया तो वेरी गुड, नहीं बना तो भी वेरी गुड। देखते हैं अब इसको आप कमेंट बॉक्स में जाके अगर आंसर हमें बता देंगे तो हमें बड़ा खुशी होगा। बता दोगे पक्का तो बोलो यस, कमेंट में जाके करो यस सर। चलो ठीक है, थैंक यू, वेरी नाइस। अब आगे ये कुछ क्वेश्चन है, ये भी हम आपको दे रहे हैं, आप ये इसको भी बनाना है आपको। चलिए ये क्वेश्चन लिख लीजिए, इस क्वेश्चन को भी आपको बनाना है, इस क्वेश्चन को भी बनाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, अगर ले सकते हैं तो हम साइड हो जाते हैं, अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए वीडियो को रोक करके, फिर आगे बढ़िएगा आप, ठीक ना। आप रोक करके आप जो है कि बाद में इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर साइड हो जाते हैं अब आपके। चलिए हो गया। चलिए और क्वेश्चन है, अब 10 तक ही लिखिए, छोड़ दीजिए, अब 10 तक ही लिखिए, 10 नंबर क्वेश्चन तक आप बना लीजिए, 10 नंबर क्वेश्चन तक आप बना लीजिए प्लीज़। नरेशन का हम पूरा रिवीजन ही आज करा देते हैं आपको, है ना, बिल्कुल है। 10 नंबर तक क्वेश्चन लिखिए, ऑप्शन नहीं दिए क्योंकि आपके लिए भी कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, देखते हैं आप लोग कितना बना पाते हैं, कुछ नहीं बना पाते हैं, ये सारा चीज़ है। बेरुखी सी जिंदगी में मेहनत करना पड़ेगा, बेरुखी सी ज़िंदगी में मेहनत करना पड़ेगा, आज तुम्हारा एग्ज़ाम है तुमको पढ़ना पड़ेगा।
तो थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ज़रूरी है एकदम अच्छे तरीके से तैयारी करने की बच्चा आगे बढ़ने की, है ना। चलिए वेरी गुड, हो गया। चलो और क्वेश्चन लिखना है? नहीं, चलो 10 तक ही ठीक है। आप 10 तक क्वेश्चन को बनाओ, बाद बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट करें, आप हमें कॉल करें, कांटेक्ट करें, कमेंट बॉक्स में लाके लिखें, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। अगर किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम है तो आपको हम जो है कि 100% हम जो है कि आपके साथ में जुड़ेंगे, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे हम रोकेंगे और जो है कि आगे क्लास कल होगा, रोज़ शाम को 7 बजे आपके साथ हम मिलेंगे, ठीक है। तब तक एकदम अपना आपको ख्याल रखिए, मस्त रहिए, एकदम चुस्त रहिए, खुद का ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।